बहुत समय पहले की बात है। प्रकाश अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहता था। उसके माता पिता उसकी शादी करवाने की सोच रहे थे। वह लोग लड़की देखने जाते हैं, रीता, जो कि बहुत सुंदर थी और वह प्रकाश को पसंद भी आ जाती है। प्रकाश जब रीता को देखने जाता है तभी उस घर में रीता की दोस्त शीला भी होती है। अरे कितना हैंडसम था प्रकाश। क्या उसने तुझे पसंद कर लिया क्या? हाँ, पता नहीं उन्हें क्या खास लगा मुझ में, एक ही बार में मुझे पसंद कर लिया। और तू जीजू बोल, प्रकाश मत बोल, अब वो तेरे जीजू होने वाले हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि रीता की दोस्त शीला को प्रकाश पसंद आ गया था और वह उससे शादी करना चाह रही थी, पर कुछ ही दिनों में रीता की शादी प्रकाश से हो जाती है। प्रकाश रीता को बहुत प्यार करता था और दोनों खुशी खुशी आपस में मिलकर रहते थे। देखो रीता, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा गिफ्ट लेकर आया हूँ। वाह प्रकाश, मुझे कब से ये पर्स चाहिए था। आपको मेरी बातों का कितना ख्याल रहता है, थैंक यू। कुछ दिन बीत जाते हैं। रीता की माँ बीमार थी, इसलिए वह घर जाना चाह रही थी। प्रकाश, वो मैं कह रही थी कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं सोच रही थी कि जाकर माँ से मिल आती हूँ और कुछ दिन रुक भी जाऊंगी, माँ का भी मन बहल जाएगा। हाँ रीता, क्यों नहीं। माँ जी की तबीयत खराब है, तुम अकेले क्यों जाओगी? मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं मिलकर चला आऊँगा वापस और तुम वहीं कुछ दिन के लिए ठहर जाना। ओह थैंक यू प्रकाश, आपको मेरी कितनी चिंता होती है। चलिए हम लोग चलते हैं। वैसे तो रीता, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलो चलते हैं। प्रकाश के साथ रीता अपने घर पहुंचती है। वहां पर शीला भी होती है। मम्मी जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? सुना है आप बहुत बीमार हैं। हाँ बेटा, बीमार तो थी पर अब ठीक हूँ। अब और ठीक हो जाऊंगी। तुम लोग आ गए हो ना? आज तो मुझे जाना होगा मम्मी जी, क्योंकि आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं कुछ दिन में आता हूँ, तब तक रीता यहाँ रह लेगी। क्या बात है जीजा जी, अभी आए और अभी जा रहे हैं और फिर आने की भी सोच रहे हैं। जाइए, आराम से आइएगा, न जाने कब आपकी और मुलाकात हो रीता से। नहीं शीला, ऐसी बात नहीं है। कुछ काम है इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना मुझे क्या था, मैं तो रुक जाता। सीढ़ियों से धक्का देकर शीला रीता को उसी रात मार डालती है। अब मेरी और प्रकाश के बीच का कांटा हट चुका है। अब प्रकाश मेरा होगा। मैं कब से इसे मारने की कोशिश कर रही थी। इधर मरने के बाद रीता चुड़ैल बन गई थी। गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं नहीं छोड़ूंगी शीला को और इसे, और प्रकाश को तो कभी एक नहीं होने दूंगी। मेरा प्रकाश सिर्फ मेरा है, वह बस मुझसे प्यार करता है। मैं शीला को कभी प्रकाश का नहीं होने दे सकती। कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रकाश अब भी रीता की यादों में खोया रहता था, इसलिए उसके माता पिता ने उसकी दूसरी शादी करने की सोची थी। इसलिए वह अपनी सासू माँ से अनुमति लेने घर पहुँचता है। मम्मी जी, रीता के बाद वैसे भी मैं ही आपकी आखिरी निशानी हूँ। मैं इसलिए आपसे अनुमति मांगने आया हूँ। मेरे माता पिता मेरी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं, क्या आप अनुमति देती हैं? बेटा प्रकाश, मेरी बेटी तो अब दुनिया से चली ही गई, वो तो लौट नहीं सकती। पर एक और बेटी है ना मेरी, शीला, यह भी मेरी बेटी की ही तरह है। तुम जानते हो, एक दूसरे को दूसरे घर में रिश्ता करने से अच्छा है क्यों ना तुम शीला से ही विवाह कर लो। ये क्या बोल रही हैं आप मम्मी जी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ प्रकाश, ऐसे में तुम हमेशा मेरे आंखों के सामने रहोगे, तब मैं थोड़ी सी हिम्मत करके जी सकती हूँ। रीता का भी यही कहना होगा कि तुम शीला से ही विवाह करके इसी घर के दामाद बन के रहो। अब जैसी तुम्हारी मर्जी हो। यह सारी बातें वहीं पर खड़ी होकर रीता चुड़ैल सुन रही थी।
नहीं, उस शीला ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसे प्रकाश का कभी नहीं होने दूंगी। प्रकाश सिर्फ मेरा है, वह बस मुझसे प्यार करता है। वह भी शीला जैसी धूर्त लड़की तो उसका जीवन बर्बाद कर देगी। मुझे रोकना होगा यह विवाह, मुझे रोकना ही होगा। प्रकाश शीला को एक दिन पार्क में मिलने बुलाता है। क्या हुआ प्रकाश जी, आपने मुझे इस तरह पार्क में क्यों बुलाया? कोई जरूरी बात करनी थी क्या? हाँ शीला, जरूरी बात ही थी। तुम्हें तो पता है घर वाले हम दोनों के शादी का बात कर रहे हैं, पर तुम्हें तो पता ही यह भी होगा कि मैं रीता से कितना प्यार करता था और उसे अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। मैं किसी को भी रीता जितना प्यार नहीं दे सकता। बस नाम का ही तुम मेरी बीवी बन के रहोगी। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मुकर जाओ और सारे को बोल दो कि मैं शादी नहीं करना चाहती प्रकाश से। इसी में हम दोनों की भलाई रहेगी। मैं तुम्हें कभी रीता के जितना प्यार नहीं कर सकता। मैं आपकी पत्नी बनूंगी, ये मेरा सौभाग्य होगा प्रकाश जी। आप मुझे प्यार न दें यह बात अलग है, पर मैं तो आपकी पत्नी बनना सौभाग्य समझती हूँ। मुझे मंजूर है। आप मुझे प्यार नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, पर मैं आपको बहुत प्यार करूंगी। पर क्यों शीला, क्यों तुम मेरे लिए अपना जीवन बर्बाद करना चाह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है मुझ में। तुम अपना जीवन मत बर्बाद करो और अपनी दूसरी कहीं अच्छी शादी कर लो। मेरे चक्कर में तुम्हारा भी जीवन खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें कभी उतना प्यार नहीं दे पाऊंगा। यह सब बातें हो ही रही थी कि रीता चुड़ैल वहां आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि प्रकाश अभी भी उसी से प्यार करता है। देख लिया ना शीला, अभी भी प्रकाश रीता से ही प्यार करता है। तूने बहुत गलत किया था उस दिन रीता के साथ। उससे सीढ़ियों से धक्का देकर तूने मार डाला। बहुत गलत किया। शीला, ये क्या कर रही है? तूने मेरी रीता को मार डाला? कितनी खराब है रे तू कितनी खराब है। अपनी ही दोस्त को मार डाला। मैं अभी तुमसे विवाह करके फंस जाता। नहीं नहीं प्रकाश, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह तो रीता खुद ही गिर गई थी। यह झूठ बोल रही है। शीला, जल्दी से सारी सच्चाई प्रकाश को बता, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बताती हूँ, सारी सच्चाई बताती हूँ। जिस दिन प्रकाश तुम पहली बार रीता को देखने आए थे, उसी दिन तुम मुझे पसंद आ गए थे और मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, पर तुमने तो इस रीता को पसंद कर लिया था, इसलिए मैंने इसे मार डाला और मैं बस तुमसे शादी करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे किया, ऐसा किया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो प्रकाश, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। छी, कितनी गंदी हो तुमने मेरी भोली भाली पत्नी को मार डाला जिससे मैं इतना प्यार करता था। उसके बिना तो मैं उजड़ ही गया हूँ। मैं तुम्हें पुलिस में डालूंगा और तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं प्रकाश, मुझे माफ़ कर दो। मैंने यह सब बस तुमसे विवाह करने के लिए किया था और कुछ भी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। छी, तुम्हारे मुँह से प्यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो अपनी दोस्त की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी। मैं तुम्हें अभी पुलिस में डालूंगा। पर ये बताओ तुम कौन हो और तुम मेरी रीता को कैसे जानती हो और यह सब कैसे जानती हो कि शीला ने ही रीता को मार डाला? अरे बुद्धू प्रकाश, मैं ही आपकी पत्नी रीता हूँ जिसे इस शीला ने मार डाला था और तब से मेरी आत्मा भटक रही थी कि मैं कब आपको सारी सच्चाई बताऊं और इस शीला को अपनी करने की सजा मिलेगी। मैं इसे कभी आपकी नहीं होने दूंगी। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। रीता, तुम रीता हो? तुम मेरी पत्नी हो? मैं अभी तक तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ रीता। मैं तुम ही से प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। और इस शीला को तो इसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। मैं अभी इसे पुलिस में दे आता हूँ। ठीक है प्रकाश, आप अपना ध्यान रखना। मैं चलती हूँ, अब मेरा काम खत्म हुआ, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं अपनी दुनिया में चलती हूँ। फिर क्या था, रीता चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वह वहां से गायब हो जाती है। इधर प्रकाश शीला को पुलिस में दे देता है और उसे सजा मिल जाती है।
तो प्यारे बच्चों, तुम्हें कैसी लगती है मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे।